अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। जैसे आप देखते हो कि जो हमारी सोशल डिफरेंसेस हैं, हमारी सोसाइटी में डिफरेंसेस जो होती हैं, अब हमें देखना है कि इनका ओरिजिन क्या है। इनका ओरिजिन दो चीज़ों पर है। द फर्स्ट वन इज़ सोशल डिफरेंसेस ऑन बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ। नंबर सेकंड इज़ ऑन चॉइस। पहला अगर आप देखोगे जो बाय बर्थ होता है, हम मतलब नॉर्मली जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं वहाँ पर एक्चुअली हम बॉर्न हुए होते हैं, तभी हम उस कम्युनिटी में रहते हैं। या जो आपकी डे टू डे लाइफ में जो सोशल डिफरेंसेस होती हैं वो भी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ होती है। जैसे आप देखोगे हम मेल है फीमेल है, इट इज़ बाय बर्थ। हम टॉल है शॉर्ट है, इट इज़ बाय बर्थ। हम डिफरेंट कम्प्लेक्शंस के हैं, इट इज़ बाय बर्थ। डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ एंड डिसएबिलिटीज़ है, इट इज़ बाय बर्थ। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी जो कि आपकी सारी डिफरेंसेस हैं, सोशल डिफरेंसेस हैं, कि वो बर्थ पे ही डिपेंडेंट है। जो आपका दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज़ ऑन चॉइस। यहाँ पर भी बहुत सारी सोशल डिफरेंसेस आती है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं एथीस्ट सोसाइटी में, यानी कि एथीस्ट दैट दे डू नॉट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन। यहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो चूज़ करते हैं टू फॉलो रिलीजन, दैट इज़ इट इज़ बाय योर चॉइस। सम और एथिस्ट some follow religion, it is by choice, it is not by your birth। ठीक है। या हम में से हम चूज़ करते हैं व्हाट टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप, विच गेम्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ टू टेक पार्ट इन। ऑल दीज जो होती हैं ये मतलब सोशल ग्रुप्स या सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करता है, बट ऑन आवर चॉइस। दैट मीन्स नाउ वी आर हैविंग two aspects, two things that gives you the social group or that gives you the social difference. The first one is birth and second one is your choice. Now जो भी social difference होती है, अब जो सोशल डिफरेंस है, जो भी सोशल डिफरेंस होती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट विल लीड टू सोशल डिवीजन। ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे जो सोशल डिफरेंसेस होती है वो लोगों को डिवाइड करती है, सिमिलर लोगों को डिवाइड करती है फ्रॉम वन अनदर। बट अगर आप दूसरे एस्पेक्ट में देखोगे यही चीज़ लोगों को यूनाइट भी करती है। जो डिफरेंट लोग होते हैं उनको यूनाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लोग होते हैं जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स से होते हैं उनके कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं, सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है ना। जो कि जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं, जितने भी इनके बीच में ये होते हैं, तम करान ख़त्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने अभी कल के टॉपिक में कैर्लोस और स्मिथ को देखा जो कि एथलीट्स हैं, और साथ में हमने नॉर्मन को भी देखा, वो भी एथलीट है। लेकिन जो कैर्लोस और स्मिथ हैं वो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, यानी कि वो ब्लैक्स थे, और जो नॉर्मन था वो ऑस्ट्रेलिया का था जो कि वाइट था। अगर आप देखोगे ये सारे तीनों इनका जो कम्प्लेक्शन है अलग अलग है, लेकिन दूसरी एक चीज़ जो इनको मिलाता है, दे आर एथलीट्स। ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तीनों, एक दो तो ब्लैक कलर के थे, यानी कि दो का कम्प्लेक्शन ब्लैक था, एक का कम्प्लेक्शन वाइट था। लेकिन अगर आप देखोगे ये एक बड़ी सोशल डिफरेंस के खिलाफ उस वक्त लड़ रहे थे, दैट वाज द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि इनइक्वालिटी थी सोसाइटी में, उसके खिलाफ पूरे वर्ल्ड सोसाइटी में उसके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे थे। अगर आप दूसरे साइड से देखोगे जो लोग होते हैं जो कि सेम रिलीजन के होते हैं, दे फील दैट दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, बिकॉज इनका जो कास्ट और सेक्ट होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है इन लोगों के कि वो डिफरेंट रिलीजन्स के हो लेकिन इनका कास्ट सेम हो, और इनका जो मतलब ये होता है कास्ट जब सेम होता है तब फील करें कि अस नज़दीक। या अगर आप देखोगे जो रिच एंड पुअर पर्सनस होते हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तम रोज़ान पान वन दूर, क्या तम अकिस नश मुख्तलिफ। दैट मीन्स हर एक के पास मोर देन वन आइडेंटिटी होती है, और दे बिलोंग टू वन और मोर सोशल ग्रुप। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इनमें मतलब हमें डिफरेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं सोसाइटी में। ठीक है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी एवरी सोशल difference will lead to social division, but some
सोशल डिफरेंसेस लेड टू सोशल डिविजन्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर हमारे पास हैं दो तरह के सोशल डिफरेंसेस। एक को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस और दूसरे को हम बोलते हैं क्रॉस कट सोशल डिफरेंस। जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस होती है, यानी कि ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस यानी कि सोसाइटी में अगर आप देखोगे बहुत सारी डिफरेंसेस जब एक दूसरे के साथ मिलती है, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करती है, ठीक है ना, वहाँ पर सोशल डिवीजन होने का खतरा होता है या उस वक्त सोशल डिवीजन होता है। अगर हम क्रॉस कट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे इन चीज़ों को, नो ये ऐसे मिक्स अप गसन, एट दैट वेरी टाइम सोशल डिवीजन नहीं होता है। जस्ट विल गिव द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन आवर सोसाइटी वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट दैट जो मुसलमान है, मुसलमान इज़ अ टेररिस्ट, ठीक है। अब जो मुसलमान मतलब यम ते सोसाइटी मज बिगाड़ तम मुसलमान सद। अब जब ऐसी सिचुएशन होती है आपकी सोसाइटी में, यानी कि एक ही रिलीजन के मतलब ग्रुप को टारगेट बनाया जाए, एट दैट वेरी टाइम सोसाइटीज़ में डिविजन्स आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक्स एंड वाइट्स कहीं पे, या अफ्रीका में था या यूएसए में था, ब्लैक को बोला जाता था ये ब्लैक है तो ये इन्फीरियर है, ये पुअर भी है, होमलेस भी है, और इसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ठीक है। जब ऐसी चीज़ आप किसी के अंदर भरोगे, एट दैट वेरी टाइम आप किसी के माइंड में यह चीज़ भर रहे हो डिवीज़न के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे इन आवर कंट्री इंडिया वी आर हैविंग दलित्स, दलितस अनटचेबल्स, पुअर, लैंडलेस, डिस्क्रिमिनेटेड पीपल, इनके साथ इनजस्टिस होता है। नतीजा यह निकलता है, ये लोग जो हैं ये सोसाइटी में अलग थलग होते हैं, सोसाइटी का डिवीज़न होता है। तो यहाँ पर सोशल डिविजन्स आते हैं, यानी कि जब एक तरह की सोशल डिफरेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है और वो लोगों को ये फील कराता है दैट यू डू नॉट बिलोंग टू दिस वेरी ग्रुप ऑफ द पीपल। नतीजा ये निकलता है वहाँ पर जो सोशल डिफरेंस है दैट लैड टू they overlap each other and led to the division. When a particular, when you are Dalit, दलित सत वन यह दलित, यम साथ दलित सुन कॉन्सेप्ट वन, हम यही साथ में बोलते हैं ये पोर भी हैं, ये होमलेस भी हैं, इसी को डिस्क्रिमिनेट करो, इसके पास लैंड नहीं है, इसको मतलब जो भी इनजस्टिस है वो इसके साथ होती है। अगर हम क्रॉस कट करेंगे, यानी कि मतलब हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे, छो तो छो, ठीक है ना, ये है खुद का नतन ऐसे तन इत करने से। फॉर एग्जांपल हम दलित को भी लेंगे और किसी और को भी लेंगे, ठीक है। दलित है पोर ऐसे तन सोसाइटी हूँ ब्याक नफर ते पोर ऐसे तन, दलित है ज़रूरी दलित पोर सो एक अमीर ते ऐसे तन। अगर इम चीज़ वो दैट मीन्स हम क्रॉस कट कर रहे हैं, अभी दलित तो कहीं परवा, ठीक है ना। एट दैट वेरी टाइम वी सी इक्वलिटी, तम साथ गसान सोशल डिविजन्स कहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड्स की बात करोगे, दोनों जो है आयरलैंड और नीदरलैंड्स यूरोप में, अगर आप देखोगे दोनों में क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और डिवाइड है बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आप नॉर्दर्न आयरलैंड की बात करोगे तो यहाँ पर जो क्लास और रिलीजन है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। जैसे इफ़ यू आर कैथोलिक यू आर पुअर एंड यू हैव टू सफ़र इन डिस्क्रिमिनेशन विद द प्रोटेस्टेंट्स। लेकिन नीदरलैंड में यह जो है ये एक दूसरे को क्रॉस करता है, यानी कि जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हैं अमा से हेकन पोर ते असितन ते रिच ते असितन। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं अमन नॉर्दर्न आयरलैंडस में कन्फ्लिक्ट, लेकिन नीदरलैंड में इनका कन्फ्लिक्ट नहीं है। यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड में वहाँ पर ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से सोशल डिवीजन आता है, टेंशन आता है, कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लेकिन जब हम क्रॉस कट की बात करते हैं, एट दैट वेरी टाइम हम इस चीज़ को एकोमोडेट करते हैं, हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्रॉस कट बोलते हैं। लेकिन ये क्रॉस कट जो है, क्रॉस कट में आपका जो सोशल डिफरेंस है
डिवीज़न को नहीं करता है, सोसाइटी को डिवाइड नहीं करता है, लेकिन जब आप ओवरलैपिंग की बात करते हो, ओवरलैपिंग में आपका ये डिवाइड होता है। अब जो यहाँ पर आप देखोगे, जब ये सोशल डिवीज़न सब सोसाइटी में आते हैं, ठीक है ना, इनकी वजह से पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ता है, हाउ पॉलिटिक्स सी दिस सोशल डिफरेंस। अगर आप देखोगे पॉलिटिक्स में दिस कंपटीशन जो होता है, जो मतलब ये सोशल डिवीज़न का कन्फ्यूजन जो होता है, ये आपकी सोसाइटी को डिवाइड करता है, साथ में ये आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही डिवाइड करता है, क्योंकि पॉलिटिक्स ये सारी ख़राब कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ये सारी ख़राब कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है, वायलेंस आते हैं, इवन की जो कंट्री होती है वो डिसइंटीग्रेट होती है, उसके हिस्से हो जाते हैं। अगर आप देखोगे फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप जस्ट एक जैसे अभी हमने नॉर्दर्न आयरलैंड की बात ली, ये जो रीजन है ये यूनाइटेड यानी कि यूके यूनाइटेड ब्रिटिश का एक हिस्सा है। बहुत टाइम तक इट हैड बिकम द साइट ऑफ वायलेंस, और इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट रहा। अगर आप देखोगे इसकी जो पॉपुलेशन है वो दो सेक्ट्स में डिवाइड है, जैसे मैंने अभी बताया, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में। कैथोलिक्स इधर पे 44% है और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो 53% है। और जो कैथोलिक्स है उनको नेशनलिस्ट पार्टीज़ रिप्रेजेंट करते थे, और वो चाहते थे जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से यूनिफाई हो जाए, जो कि एक कैथोलिक कंट्री है। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनको यूनियनिस्ट्स यूके में मतलब लीड करते थे, वो कहते थे कि ये मस गसन रलन यूके सतन, क्योंकि सो ओस प्रोटेस्टेंटन हंद मतलब एरिया। अब इस कंडीशन में अख ओस दपान हुद गस रोजन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंडस सतन, हम दपान यह हसा गस यूके को हिस्स बन। क्या यूके को हिस्स बना, यूके मज ज़्यादा प्रोटेस्टेंट्स हुए ज़्यादा कैथोलिक्स, और इसकी वजह से क्या हो गया, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, मिलिटेंट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड इन दिस कन्फ्लिक्ट, इन दिस फाइट बिटवीन यूनियनिस्ट्स जो यूके के साथ इसको रखना चाहते थे, और नेशनलिस्ट जो कि उसको हाँ नॉर्दर्न रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ रखना चाहते थे, ठीक है। और लेट मी टेल यू लेटर ऑन इट वाज इन 1998 जो इनका ये कन्फ्यूजन था, यानी कि जो यूके गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट्स थे इनके बीच में ये जो कन्फ्लिक्ट था ये मतलब ख़त्म हो गया, और उस वजह से फिर सोसाइटी में आफ्टर लॉन्ग टाइम पीस ट्रीटी का आगाज़ हो गया। इथे कन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें ऐसा डिवीज़न आ गया है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सोशल डिवीज़न है इट सिंपली ये हिला के रख देता है आपकी पॉलिटिक्स को। अब अगर यहाँ पर देखोगे जो पॉलिटिक्स को ये ख़त्म करता है, पॉलिटिक्स को ये कम्प्लीटली मतलब ड्रेन करता है, ये क्या नाम है इसका, सोशल डिवीज़न। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तीन चीज़ें इसमें होती है। सबसे पहले जो इसका आउटकम होता है, यानी कि पॉलिटिकल आउटकम जो होता है, ये बताता है आप हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़, लोग कित कन हेकन पन आइडेंटिटीज़ परसीव करिथ, ठीक है। करना ये एकोमोडेट कि करन ये क्या वनान वुतुश लग, यूत अत वुतुश लगान त्यूत गसान अत कन्फ्लिक्ट्स बोध, और जितना कन्फ्लिक्ट होता है डिवीज़न आता है, और जितना डिवीज़न आता है तो डिस्क्रिमिनेट हो जाती है कंट्री, यूनिटी कंट्री की ख़त्म हो जाती है। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी, यानी कि आपको देखना है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो किसी कम्युनिटी की डिमांड्स किस तरह से रेज करते हैं, किस तरह से वो मतलब क्या वो उसको एकोमोडेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, या इसको दूसरे एंगल से लेंगे। अब जितना ये इसको दूसरे एंगल से लेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। अगर आपको याद होगा हमने श्रीलंका का एक किस्सा पढ़ा था, एट दैट वेरी टाइम जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने इस तरह से ले लिया कि तुम सिर्फ गई सिन्हाली, तमिल तमन गई पावर मिलन कहें, तमन गम चीज़ मिलन कि नतीजा ये निकला वहाँ वायलेंस हो गया, और वहाँ पर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। वहाँ पर जो श्रीलंका है वो डिवाइड
हो गया। लेकिन अगर आप बेल्जियम की बात करेंगे, उन्होंने एकोमोडेट इस चीज़ को किया, ठीक है। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट्स रिएक्ट टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। बाद में हमें देखना है कि किस तरह से गवर्नमेंट आप डिफरेंट ग्रुप्स जो क्रिएट हो गए उनकी डिमांड्स को वो कैसे रिएक्ट करता है, यानी कि गवर्नमेंट की रिएक्शन क्या होगी टुवर्ड्स द डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जब ये तीन चीज़ें आती हैं, यही तीन चीज़ें असल में आपको डिटरमाइन कराती है कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रहेगी कंट्री की। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी जो आपके मुल्क में है, ठीक है ना, ये ज़रूरी भी नहीं है कि यह आपको इट विल बी द डेंजर, बट इट कैन बी अ डेंजर। अगर यह डीप हो गया तो उस वक्त ये आपको बिल्कुल आपकी सोसाइटी को डिवाइड करेगा। इन केस अगर ये डीप नहीं होगा, आपने इसको एकोमोडेट किया, आपने इसको क्रॉस कट किया, एट दैट वेरी टाइम यू विल बी एबल टू ब्रिंग जस्टिस टू योर सोसाइटी। मगर अगर इनजस्टिस हो गया, इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया, ठीक है ना, उसकी वजह से वायलेंस आ जाएगा, जो स्टेट पावर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और उसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फाइट विल कंटिन्यू, आइदर यू हैव टू एकोमोडेट और यू हैव टू give fire to it. It depends on the government, it depends on how the people perceive their identities, and it depends on how political leaders raise the demands of their community. Then after that, या कोई भी community, it is not necessary it will be only their community, वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। अगर अच्छा तरीके से उनकी डिमांड को रेज करे, देन देयर कैन बी लेस कन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी। बट इफ़ it will not do like that, there will be more and more conflicts, there will be the division of the country. That means country can be divided into different groups. Okay.